हेलो, गुड मॉर्निंग टीम। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक। तो देखिए, जो आज का सेशन है वो है एक करियर रिगार्डिंग रखा गया है। ठीक है। तो आप में से बहुत से पर्सन जॉब करते होंगे, बहुत से पढ़ाई कर रहे होंगे और भी कुछ काम करते होंगे। ठीक। तो आज का जो सेशन है वो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो जॉब पर्सन है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अभी एक आपने अगर अभी जो बीता हुआ साल है 2020 में एक सिचुएशन आई थी कोरोना की, तो उसमें हमारे 36 करोड़ की नौकरियां छूट गई थी। क्या पता आगे भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, आगे भी ये हमारे सिचुएशन, फिर हम क्या करें? क्योंकि बहुत से व्यापारी बिल्कुल ही सड़क पर आ गए थे। तो मेरा नाम है दीपक कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, दीपक एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं आपके अपने स्क्रीन शेयर करूँगा। एक मिनट, एक मिनट। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, दिख पा रही होगी। तो मैं सिर्फ आपके 40 से 50 मिनट लूँगा। उस बीच में आप अपना माइंड ओपन माइंड से बैठें। क्योंकि देखिए, बहुत से पर्सन, मैंने आपको अभी बताया कि कहीं और भी वर्क कर रहे होंगे, पहले भी करा हो या फिर कुछ किया हो। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है। प्लीज़ कनेक्ट योर ऑडियो एंड म्यूट योर माइक। सभी ने अपना माइक कनेक्ट कर लिया होगा, सभी को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या जो आप ज़िंदगी जी रहे हो उससे आप सेटिस्फाई हो, खुश हो आप उससे? नहीं, आज के टाइम पर कोई भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि देखिए, आजकल आपको भी पता है कि नौकरी बहुत रेयर केस में मिल ही नहीं रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे सभी के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कॉमन ड्रीम्स हैं कि एक हाउस, कार, इनफ मनी, यानी पैसा भी चाहिए, कि थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, लाइफस्टाइल हो हमारे पास। लेकिन वो मिल पा रहा है आज के टाइम पर हमें? नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो एक पेपर कटिंग है, हम चपरासी बनने को पीएचडी लाइन में, यानी कि जो एक चपरासी है, जो कि एक 12वीं पास लड़का भी आवेदन कर सकता है, उसके लिए किसने आवेदन किया? पीएचडी। यानी कि आप कह सकते हो कि जिनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, वो इस पर आवेदन कर रहे हैं। ठीक। देखो, 17 पद, सिर्फ़ 17 पद, यानी कि 17 नौकरी के लिए 15,332 ने किया आवेदन। अगर आपको याद हो तो कल एक इसी मंथ की बात है, संडे, आई थिंक पिछले संडे की बात है। पिछले से पिछले संडे की बात है, पानीपत की बात है ये, कि 13 पद थे। 13 पद के लिए 27,800 की आवेदन हुआ है। तो आप शायद सोच सकते हो कि कितनी भुखमरी है। एक कहावत होती है कि एक अनार और 1000 बीमार। तो वो यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक। उसके बाद लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेज़, यानी कि लाइफ आज के टाइम पे फुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं, तो हम उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहते। हम 10 ही रुपए कमाना चाहते हैं, हम कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ़ वहीं पर खुश हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर हमारे पास गाड़ी है तो बस हम उसी में खुश हैं, अगर हमारे पास बाइक है तो हम बाइक में ही खुश हैं। हमें मतलब आगे नहीं बढ़ना है। हम जहाँ इसीलिए हमारा भारत थोड़ा पीछे रह चुका है, क्योंकि यहाँ जो एक
देखो 10% लोग तो देखो यहाँ बहुत रिच हैं और वो रिच होते जा रहे हैं, लेकिन जो 80% है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि बस जो हो रहा है 10,000 रुपये। हमारी जो सोच है, हमारी जो स्टार्टिंग से यही सोच है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं क्या कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो एंड अच्छे ग्रेड लाओ और नौकरी करो और शादी करो और बच्चे करो, देन वापस से वही साइकिल चल रही है। ठीक है। उसके बाद एवरेज मंथली इनकम रिक्वायरमेंट कि हमारी एवरेज मंथली कितनी हो जाए जिससे हमारे खर्चे चल सके। आप अच्छी लाइफ यहाँ पर भी नहीं जी सकते हो कि इतने में आपकी अच्छी लाइफ जी सकते, लेकिन आपके यहाँ खर्चे चल सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद 1940 में आपको लेके जाना चाहता हूँ। उस समय जिस बंदे की 10 रुपये इनकम थी वो एक अपना खर्चा चला लेता था। यानी कि 1940 में अगर कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा था तो अपना खर्चा अच्छे से खाने-पीने कर सकता था, लेकिन वो लाइफ़स्टाइल नहीं, जैसे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं जी सकता था 10 रुपए में उस समय भी। और जब 1960 आते-आते ₹100 बढ़ गए, 1980 आते-आते 1000 और 2000 में आते-आते 20,000 बढ़ गया। और क्या आप 2020 के लिए प्रिपेयर हैं? 2020 चले गया, 2021 है, तो क्या आप 2021 के लिए प्रिपेयर हैं? क्या आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है? आई थिंक यहाँ जितने भी अगर हम रेशियो निकालें तो 100% में से अगर रेशियो निकालें तो 10% मुश्किल से 10% भी होंगे जिनके 1 लाख रुपए सैलरी हो। बट मैं ये नहीं कहता कि चलो 1 लाख ना सही, 1 लाख वाला तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, लेकिन कम से कम 60-70 हज़ार तो 40 से 60 हज़ार तो होनी ही चाहिए, तभी हम एक अच्छे लाइफ गुजार सकते हैं। फिर कैसे मिलेगा रोजगार? कौन देगा हमें नौकरी? कौन देगा नौकरी? देखो, इनकम की अगर बात करें तो इनकम 2 प्रकार की होती है। ठीक है? इनकम 2 प्रकार की होती है जिसे कहते हैं एक एक्टिव इनकम एंड एक पैसिव इनकम। अगर मैं शायद आपने ये पहली बार वर्ड सुना हो, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक्टिव इनकम में देखो, जब तक हम काम करते हैं तब तक ही पैसा आता है। यानी कि मैं अगर काम कर रहा हूँ मुझे तब तक पैसा आ रहा है, उसे कहेंगे एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, हम एक बार काम करके हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, फिर भी हमें लास्ट तक पैसा आता रहता है, हम सोते जागते हुए भी हमें पैसा आएगा। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटी-सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है? देखो, एक गाँव था, वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। उन्हें नदी के पास जाना पड़ता पानी के लिए, ठीक है? तो नदी के पास जाना पड़ता तो गाँव वालों को बहुत दिक्कत हो रही। तो उस गाँव में एक अजय नाम का लड़का रहता था। फिर अजय ने क्या किया, अजय ने सुबह-सुबह उठकर पानी भर के लाता था, सबके घरों में पहुँचाता था और उसे थोड़े पैसे मिल जाता, उसको रोज़गार मिल गया था, ठीक है? फिर उसी गाँव में एक दूसरा लड़का था जिसका नाम था विजय। तो विजय ने क्या किया, विजय ने थोड़ा माइंड लगाया कि मैं नदी से और गाँव तक एक पाइपलाइन बिछाऊँगा, ठीक? उस पाइपलाइन में क्या होगा, उस पाइपलाइन बिछाने के बाद पानी उसके घर आ गया, उन्होंने एक नल लगाया और वहाँ पानी आने लग गया, ठीक? फिर आप ये बताएँ, अगर दोनों दोनों बीमार होते हैं, तो पैसा किसके घर आएगा? ऑब्वियसली विजय के घर आएगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम क्रिएट किया। अगर वो बीमार भी होता है तो पाइपलाइन तो बंद नहीं होती कि पाइपलाइन भी बीमार हो जाएगी, नहीं। पाइपलाइन तो फिर भी वैसे के वैसे पानी वैसा का वैसा आता रहेगा, लेकिन अगर अजय बीमार हो जाएगा, अगर वो सुबह उठेगा नहीं तो वो पानी की बाल्टी कहाँ से लाएगा, पानी कैसे घर-घर पहुँचाएगा? तो इसी एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव प्लान जब तक आप काम करते हो, तब तक ही आपको पैसा मिलता है। पैसिव प्लान, जब आप एक सिस्टम, जैसे विजय ने एक सिस्टम बनाया, एक पाइपलाइन बिछाई, तो उसके बाद उसके घर पैसा आता रहेगा, वो चाहे काम करे या ना करे, ठीक? वैसे ही एक्टिव इनकम में 2 प्रकार की कह सकते हैं रोज़गार होता है, जैसे एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बात करें, तो देखिए आप जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते होंगे, ठीक? तो वहाँ आप 100% देकर आप किसी के लिए काम करते हैं, आप अपना जेब नहीं भर रहे हैं। देखो, अगर आप जॉब में कभी भी कोई बंदा अमीर नहीं हुआ, कोई अच्छी वो नहीं हुआ है। आप अपना 100% देकर आपको सैलरी कितनी मिलती है? 40 टू 50% मैक्सिमम, ठीक? इतना मिलता है। उसके बाद यू मल्टीप्लाई जॉब, आप और जॉब इक्वल टू इनकम, यानी कि जब आप काम करोगे, तब आपको इनकम। ट्रेड टाइम फॉर मनी, यानी कि आप टाइम के लिए
आपको टाइम के लिए पैसा मिलता है, ठीक है? आप काम किसका कर रहे हो? समय देकर पैसा कमा रहे हो। अगर आप यहाँ नो वर्क देन नो इनकम, यानी कि अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको इनकम भी नहीं आती। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसका जब तक चाहे आप 20 साल काम कर लो, चाहे 30 साल काम कर लो, आपको यहाँ से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर आपको भी ये पता है कि अगर हम 1 महीने जॉब पे नहीं गए, माने कहीं हमें कुछ इमरजेंसी पड़ गई, हमें एकदम से जाना पड़ा है और 1 महीने आप जॉब नहीं गए, तो आपका मालिक क्या कहता है? कॉल आता है, मालिक कहता है कि कल से आने की ज़रूरत नहीं है, तेरे आपके लिए आपकी जगह मैंने दूसरा रख लिया। ठीक, ये आता है। देन बी, बी में क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि बहुत से पर्सन होते हैं कि सोचते हैं कि मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, मैं खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। जैसे होता है कि डॉक्टर्स और वकील बहुत सी ऐसी नौकरी, किराने की दुकान या कोई भी शॉप खोल देते हैं। फिर उसमें क्या होता है? ये जो बंदे होते हैं, जो हम ये करते हैं, ये नॉलेज पर वर्क करते हैं। नॉलेज पर वर्क करते हैं कि देखो, जो डॉक्टर है, तो उसने पढ़ाई की है, तो वो अपनी नॉलेज बाँट रहा है, उन्हें सही कर रहा है, क्योंकि उसे उस चीज़ की पढ़ाई की है। वकील ने वकालत की पढ़ाई की है, तो इसलिए वो उसके बारे में जानकारी, तो अपनी नॉलेज नॉलेज से पैसा कमाता है, ठीक? तो देखो, 100% देकर एक पर्सन इनकम करता है, अपना 100% देकर इनकम। लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क भी है। आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने किराने की दुकान खोली है, अभी नई-नई खोली है, तो क्या ज़रूरी है वो चलेगी ही चलेगी? क्या पता वो फ़ेल हो जाए? क्यों? अगर आपके बगल में कोई दूसरा खोल दे उसी समय, तो क्या होगा? इसीलिए ज़्यादातर जो सेल्फ एम्प्लॉय वो बहुत कम चलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें रिस्क होता है, ठीक है? और यहाँ पर भी वही सिचुएशन आती है, अगर जब तक आपके दुकान का शटर या फिर आप अगर वकील हो, तो जब तक आप अपने क्लाइंट से बात नहीं करोगे, अगर आप अगर आप अपने क्लाइंट से बात नहीं करोगे या कोई अदर भी है, जब तक आप वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी। यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आपने शटर बंद किया, आपकी इनकम आना बंद हो जाता है, ठीक? अब बात करते हैं हम पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम, नेटवर्क बिज़नेस क्या होता है? ठीक, एक मानो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक पर्स मैं हूँ एक, मेरा नाम दीपक है, तो मैं हूँ, तो मैंने अपना एक परसेंट देकर 100 लोगों से बात करी, 100 लोगों को बताया, 100 लोगों से काम करवाया, ठीक? तो मुझे इनकम हो रही है, ठीक? एंड एक बार मैं उस सिस्टम को क्रिएट करता हूँ, देन उसके बाद मेरे पास एक नेटवर्क है। आपने अगर देखा होगा, तो जितने भी टाटा, बिरला, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल, अगर रिचेस्ट पर्सन है, उनका एक नेटवर्क है। अगर हम अंबानी जी, अगर आप बात करें, तो जब जियो सिम स्टार्टिंग में आया था, तो क्या आपको आपको ये उन्होंने सिर्फ़ जैसे ही जियो उसी समय सोचा होगा, उन्होंने कम से कम 5 साल पहले सोचा होगा। फिर उन्होंने नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने सभी को फ्री में सिम दिया। फ्री में सिम प्रोवाइड किया, देन उसके बाद जब उनका नेटवर्क बन गया, तो उन्होंने उसपे कुछ पैसे वो लगा दिए कि इतने में 1 महीने का इतने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप बात कर सकते हो। ठीक, तो बिना नेटवर्क के देखो, एक तो ये है कि नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा किसी न किसी के नेटवर्क में आ रहा है। मेरे एक माइंड में बात आती है कि देखो, मेरे नेटवर्क में कौन है? आज से पहले जब मैं कहीं और था, तो मैं जब जॉब करता था, तो मेरे माइंड में आता था कि मैं नेटवर्क में सबके नेटवर्क में हूँ। अगर मैं दूध वाले से दूध ले रहा हूँ, उसके नेटवर्क में हूँ, बाल कटाने जा रहा हूँ, उसके नेटवर्क में हूँ। मेरे नेटवर्क में कौन है? कोई भी नहीं, ठीक है? तो इसमें आपको ना तो कुछ इतनी बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है, जितनी आप एक अपने दोस्त के साथ एक रात पार्टी करते हो, उतने में आपका बिज़नेस यहाँ से स्टार्टअप हो जाता है। जितनी आप एक अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हो, उतने में आपका यहाँ स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है? उसके बाद आते हैं यहाँ एक बार आपको सिस्टम क्रिएट करना, उसके बाद आप अगर घर पे बैठे हैं, तब भी आपको पैसा आता रहेगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टर, यानी कि पैसे से पैसा कमाना। पैसे से पैसा कमाने का क्या मतलब हुआ कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, आपने नाम सुना होगा कि एक शेयर्स आते हैं, डिबेंचर आते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें पैसा लगाया जाता है और वहाँ से वो पैसे पे पैसा कमाते हैं, बट उनके पास ह्यूज अमाउंट है। यानी कि बहुत सारा पैसा है। हमारे पास देखो, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं
इसमें डील कर सकूँ, इन्वेस्टर बन सकूँ, इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नेटवर्क बिज़नेस। अब नेटवर्क बिज़नेस को डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? देखो, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कोई एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है। ठीक? उसके बाद लोअर ओवरहेड एंड लो स्टार्टअप, यानी कम से कम स्टार्टअप हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे या अपनी गर्लफ्रेंड घुमाने ले जाओगे, कोई और भी खर्च करोगे, कहीं और भी खर्च करते हो, तो उतने में आपका एक बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। आप कोई भी बिज़नेस कर लो, कोई भी जॉब कर लो, आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकती है। बहुत आपको नेटवर्क बनाने पर ही आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है। ठीक, उसके बाद नो स्पेशल डिग्री। देखो, आप कोई भी बिज़नेस करो, ट्रेडिशनल बिज़नेस में ख़ासकर अगर आप ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप जिस बिज़नेस को आपने ओपन किया उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप उस बिज़नेस में फ़ेल होंगे ही होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से आप अल्टीमेट इनकम कमा सकते हो। क्या कहते हैं हमारे दुनिया के सबसे अमीर लोग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं? बिल गेट्स, चेयरमैन ऑफ जेफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप सभी कंप्यूटर चला रहे हों, कंप्यूटर के बारे में अगर आपने सुना होगा, सभी ने सुना होगा आई थिंक, तो ये क्या कहते हैं? इफ आई वुड बी गिव अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क। अगर मुझे फिर से दोबारा से एक चांस मिले कि मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं चूज करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कह रहे हैं? बिल गेट्स, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। फिर उसके बाद बिल क्लिस्टोन, जो यूनाइटेड स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो ये इंडस्ट्री है, ये सभी को मौका देती है। ठीक, ये सभी को मौका देती है एक अपना, देखो, अपना भविष्य अपने आप बनाने के लिए, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। इन इस इंडस्ट्री ने आज तक बहुत करोड़पति बनाए हैं और आगे भी बनाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो पावर है, वो पावर सिर्फ उसे पता है जो नेटवर्क के बारे में जानता है। ठीक, फिर रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि मैं क्यों सलाह देता हूँ लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग करें। मैं इसलिए सलाह देता हूँ क्योंकि जो बेनिफिट इस इंडस्ट्री में, वो बेनिफिट किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, किसी भी डिग्री ले लो, अगर आप एमबीए की डिग्री, मास्टर ऑफ बिजनेस की डिग्री भी लेते हो, तो वो आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल और बाहर 30 साल के बराबर का तजुर्बा मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है आपको। ठीक, उसके बाद आप सभी लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते होंगे, राष्ट्रपति एंड साथ ही में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रह चुके। तो वो क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, यानी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है 21वीं सदी का। इसको सभी ने ज्वाइन करना, जो यंग पर्सन एंड वुमेन, यानी कि नौजवान व्यक्ति एंड युवती, दोनों को ये ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि जो एक यूथ एज होती है, उसमें हमें एक जोश होता है, उसमें हमें एक काम करने की शक्ति होती है, क्योंकि उसके बाद तो हमें एक टाइम हो जाता है जब हम 40-50 हो जाते हैं, फिर उसके पास हमारा हमारा वो जोश नहीं रहता है। ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा टोटल ग्लोबल सेल्स फॉर 2013, यानी कि 2013 की ग्लोबल सेल्स के बारे में बताऊंगा। द एनएफएल, ये इंडस्ट्री है एक, इस इंडस्ट्री में $9.5 बिलियन 2013 की ग्लोबल सेल्स का है। म्यूजिक इंडस्ट्री $15 बिलियन, वीडियो गेमिंग $76 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री $88 बिलियन, नेचुरल फूड इंडस्ट्री $90 बिलियन, नेटवर्क मार्केटिंग, यस, नेटवर्क मार्केटिंग $178 बिलियन। उस समय भी आगे थी और आज भी आप सर्च करके देखना, आज भी सबसे आगे है। अब क्या कहते हैं रामविलास जी? क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कौन कह रहे हैं? रामविलास जी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं।
सबसे ज़्यादा आप तो देखो, मेरी बात पे यकीन नहीं करें, ना ही किसी और की बात पे यकीन करें, क्योंकि हम अपनी चीज़ बिल्कुल कोई भी पर्सन, किसी पर्सन के पास आप जाओगे, वो अपनी कुछ खुद की चीज़ अच्छी बताएगा, लेकिन आप इसको सेल्फ स्टडी करिए कि सही में है भी या सिर्फ बोलने की बात है। ठीक है? आप इसे गूगल पे देख सकते हैं, यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखो, आपने 15 साल एक जॉब के लिए, सिर्फ एक 10 से 20 हज़ार की जॉब के लिए सीखा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए कम से कम आपको 2 से 3, अगर मैं बोलूँ कि 3 साल तो कम से कम आपको सीखना चाहिए। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर बिज़नेस इंडिया, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो इंडिया का आने वाला फ्यूचर है। ठीक? 21वीं सदी का बिज़नेस है, और ये 9,000 करोड़ का सिर्फ इंडिया को रेवेन्यू दे सकता है 2025 तक। ठीक? उसके बाद आपने नाम सुना होगा अमेज़न, यूबर, केएफसी, मैकडॉनल्ड। ठीक, तो अमेज़न के पास अपने का कोई वो नहीं है प्रोडक्ट। वो खुद, अगर आपने देखा हो, अगर आपने अमेज़न से मंगाया हो, सभी जानते होंगे अमेज़न को। ठीक है? तो इनके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? इनके पास कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इनका एक नेटवर्क है, उसी वजह से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि नेटवर्क में जो वर्क करता है वो एक रिच है। आप किसी को भी उठा के देख लेना, किसी को भी देख लेना, यूबर के पास भी अपनी कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन वो भी आज के टाइम में बहुत एक बस एक नेटवर्क है उनका। ठीक? उसके बाद सब्जेक्ट कॉमर्स, लेसन नेटवर्क मार्केटिंग, यूनिट 2, टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग, बीकॉम। क्या आपको ये पता है जो भी हमें आज की स्टडी में पढ़ाया जा रहा है वो कुछ गलत पढ़ाया जा रहा होगा? नहीं, कभी नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही होगा। आने वाले टाइम में कुछ होगा तभी तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। अगर ये स्कैम होता, अगर ये फ्रॉड होता, तो हमें ये पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एमबीए हैज़ बीन स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो स्टार्टिंग हो चुकी है कॉमर्स एंड एमबीए, यानी कि जो कॉमर्स की जितनी भी पढ़ाई होती है उन सभी में स्टार्ट कर दी गई है। एक टाइम ऐसा होगा कि ये अभी तो है नहीं, लेकिन 1-2 साल में इतनी वो हो जाएगी कि ये ज़रूरी होगा, ये करना ज़रूरी। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखोगे तो आपको 3 साल की एक डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? वेलकम टू द फ्यूचर, थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताना चाहेंगे आपको। देखो, द वेलनेस रिवॉल्यूशन, कौन कहते हैं कि वेलनेस आने वाली क्रांति वेलनेस की है? पॉल जेन पिल्जर। आपको बता दूं, ये है अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री। यह 2 राष्ट्रपतियों के सलाहकार रह चुके हैं। एक सिटी बैंक है, वहाँ पे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है? तो इन्होंने जब आईटी सेक्टर आया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी बुक आई थी उस समय, कि जो इसमें वर्क करेगा, आईटी सेक्टर पर वर्क करेगा, वो आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, यानी कि करोड़पति बन जाएगा। ठीक, तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि द वेलनेस, यानी कि जो इसमें वर्क करेगा, जो वेलनेस पे वर्क करेगा, वो आने वाले टाइम में एक अरबपति बन सकते हैं। ठीक? वेलकम टू जर्मन बेस्ड बिजनेस प्रोडक्ट प्रीमियम इंटरनेशनल। आपका स्वागत, सभी का स्वागत करता हूँ जर्मन बेस्ड बिजनेस प्रोडक्ट पे प्रीमियम इंटरनेशनल। द आपको अगर देख पा रहे हो तो नीचे लिखा गया है सिंपल सक्सेसफुल। द लीगलिटी ऑफ द पीएम मार्केटिंग प्लान हैज बीन कंफर्म बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो पीएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो कोर्ट से अप्रूव्ड है। और आपको पता है जो कोर्ट से अप्रूव्ड होती है वो कभी उसकी पॉलिसी कभी चेंज नहीं हो सकती है, उसका मालिक भी उसे चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कोर्ट से एक बार अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद कोई उसे चेंज नहीं कर सकता है, वो चाहे उसका मालिक ही क्यों ना हो। ठीक है? उसके बाद द फाउंडर मिस्टर रॉल्स रॉक, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमें एक अपना भविष्य बनाने का मौका दिया है। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था मैकेनिकल एंड उन्होंने जब स्टार्टिंग किया था 200 मिलियन डेब्ट फ्री बिजनेस। ठीक, उसके बाद इन्हें 2009 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिल चुका है, फाइनलिस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 में।
उसके बाद हम थोड़ी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। हमारे जो पीएम इंटरनेशनल है, ये स्टार्टिंग हुई थी 1993 से जर्मनी में। फिर उसके बाद आज के टाइम में कितने 45 से ज़्यादा देशों में चल रही है। कंपनी को 27 साल हो चुके हैं। और अगर आप एक अ, वो आती है डीएसएन न्यूज़ आती है, यानी कि डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं उन उनका जो टॉप 100 होती है, उन कंपनीज का यहाँ पर डाटा पड़ा होता है, जो टॉप ग्रोथ वाइज, टर्नओवर वाइज। तो उसमें अभी हमारी जो आप कह सकते हैं पोजीशन है, वो 13 है 2020 के उससे। एंड 1 अप्रैल 2021 तक हमारी जो पोजीशन है वो हो जाएगी 7th। आप 1 अप्रैल को चेक कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2021 को आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पिछले साल का होता है वो था $1.1 बिलियन। ठीक है, उसके बाद टॉप टॉप इन्वेस्टर अवार्ड होल्डर हैं हम। ठीक, उसके बाद दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बारकोड है। आप सोच रहे होंगे बारकोड से क्या होगा। बारकोड से देखिए, अगर आपके पास देखो, अगर हमारे प्रोडक्ट हैं जो, उसमें बारकोड है, उस बारकोड को अगर आप अपने फ़ोन में स्कैन करेंगे तो आपको सभी पूरी इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्या इसमें इंग्रेडिएंट डले हैं, क्या है इसमें ऐसा कि जो ये सबको सबसे अलग बनाता है। फिर उसके बाद है कि वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट है। हाँ जी, ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्ट है ये। इसमें ऑक्सीजन डाला गया है। एक डब्बे में जो ये प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीजन बेस्ड है। ठीक, उसके बाद पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में हमारे पास, एनटीसी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। इसको मैं आपको आगे आगे क्लियर करूंगा। ठीक, उसके बाद आपको मैंने बताया मार्केटिंग प्लान हमारा कोर्ट से अप्रूव्ड है। ठीक, मेंबर ऑफ WFDS से। अगर आप थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जैसे इंडिया में वैसे ही वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज है उनका लेखा जोखा इसमें होता है। तो उसके हम एसोसिएशन के मेंबर हैं। और हमारा नाम बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। दो प्रकार की होती है, एक न्यूट्रास्यूटिकल, एक पैरास्यूटिकल्स। ठीक है, जो दवाई बनाते हैं। एंड हम न्यूट्रिशन पे बहुत बड़े बिगेस्ट नेम है हमारा। ठीक, उसके बाद हम बिग डोनर इन द वर्ल्ड विजन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों हम बिग डोनर है इन द वर्ल्ड विजन। लास्ट अ बिगनिंग इन जस्ट अ बिगनिंग इन इंडिया, सॉरी, कि अभी सिर्फ इंडिया में स्टार्टिंग है। क्या है, स्टार्टिंग है। 2017 को पीएम इंटरनेशनल का आगमन हुआ था भारत में। ठीक, और आते ही धमाल मचा चुकी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 103 मेंबर टॉप अर्नर यानी कि 1-2 लाख रुपए कमा रहे नहीं, 1-2 लाख नहीं, कम से कम 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, तो 103 है। कुछ हमारे पास अवार्ड हैं। कंपनी ऑफ द ईयर 2018-19 में रह चुके हॉल ऑफ फेम। ठीक है, हमारे जो 70 डबल पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, टीयूबी प्रॉफिट सर्टिफिकेट क्या है, ये एक ऐसी लैब है जो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैब है। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारा प्रोडक्ट कहीं से भी उठा लेती है, उसको चेक करेगी इसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई। क्योंकि बहुत होते हैं कि इस कंट्री में ऐसा है तो दूसरी कंट्री में वैसा है, लेकिन नहीं, हमारा जितना भी कहीं से भी आप प्रोडक्ट, ये लैब कहीं से भी हमारा प्रोडक्ट उठा ले किसी भी कंट्री से, उसे चेक करेगी एंड वापस अपने वेबसाइट में डाल देती है। ठीक, उसके बाद हमारे कुछ हेडक्वार्टर्स हैं। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग है, यूरोपियन हेडक्वार्टर जर्मनी, एशियन हेडक्वार्टर सिंगापुर और नॉर्थ अमेरिकन हेडक्वार्टर है यूएसए। अगर मैं आपको अमेरिका की थोड़ी एक वो बताना चाहूँगा। जब हमारी कंपनी अमेरिका में गई थी तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ की जो इंडस्ट्री, उन्होंने कहा कि आपका काम यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही हम बहुत सारी न्यूट्रिशन पे वर्क करते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या कहा कि मौका, मतलब हमें कुछ दिखाने का मौका दिया जाए। एक बार मौका तो मिलना, हर किसी को मिलना चाहिए। तो हमारी कंपनी ने 21 पहले ही इस साल में 36% मार्केट कवर कर लिया था। ठीक, उसके बाद एक ऐप आती है प्ले स्टोर से, BFH, बिजनेस फ्रॉम होम।
उसमें आप किसी भी कंपनी का नाम डालो, किसी भी उसके बारे में आपको पूरी डिटेल निकल जाएगी, ठीक है? तो हमारी जो वहाँ रैंकिंग है ट्रिपल ए प्लस है, यानी कि द टॉप रैंक, हमारी टॉप रैंक है। मैंने आपको बताया टॉप अर्नर 103 है, रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूटर 10, रिवेन्यू डिफरेंस अभी 32%, ये पिछले साल का है, इस साल का है 55%। आप चेक कर सकते हैं एक बार डाउनलोड करके। और 2015 में जो हमारा टर्नओवर था वो 350 मिलियन डॉलर, ठीक। 2016 में आते थे 460 मिलियन डॉलर, 2017 में आते 632 मिलियन डॉलर, 2018 में 834 मिलियन डॉलर, और 2019 में 1100 मिलियन डॉलर, 2020 में 1700 मिलियन डॉलर। आप देख सकते हो कितनी कंपनी ग्रोथ कर रही है, कितना कंपनी का देखो टर्नओवर। चलो 1 से 2 साल तक बढ़ सकता, 3 से 4 से, लेकिन 27 सालों से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बात करें आईडीएसए की, तो आईडीएसए में अगर आपको बता दूं, अभी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पुनीत कुमार को आईडीएसए ने इनवाइट किया था, ठीक है। तो इसमें भी हमारी कंपनी लिस्टेड है, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाकर। तो ये हमारे कुछ 16-17 साइंटिस्ट है जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। और ये एक LIST हमारी लैब है जो लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, ये लग्जमबर्ग में है, ठीक है। बहुत ही, और ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो इंडिया आते रहते हैं, बहुत से आते हैं, डॉक्टर बर्नर्ड चेयर, ये हमारे नवीन जी हैं जो बहुत ही अच्छे एक लीडर हैं।